क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत मैसिव चेंजेस हुए हैं, जिनके बाद से आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल चेंज होने वाला है। सारे के सारे जो चेंज है, अपडेट्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। पहला जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि आपका जो बिलिंग साइकिल है, पहले जो था वो बैंक की दया पे निर्भर करता था कि वो कौन सा बिलिंग साइकिल आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट अब 1 जुलाई 2022 से आप अपना बिलिंग साइकिल खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए कि आपकी सैलरी किसी महीने की पहली तारीख को आती है एंड आप अपना जो बिलिंग साइकिल है वो तभी से उसको सेट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वन टाइम आप अपना बिलिंग साइकिल जो है सेट कर पाएंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो सभी का जो बिलिंग साइकिल है आप सेम कर सकते हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा अपडेट है बिलिंग साइकिल को लेकर। इसी के साथ दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि अगर आपका जो बिल स्टेटमेंट आता है और उसमें कोई गड़बड़ है और आप उसका डिस्प्यूट रेज कर देते हैं, तो इस डिस्प्यूट को 30 दिन के अंदर जो बैंक है उसको करेक्ट करके देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पे पेनल्टी लगेगी। एंड इसी के साथ जो 30 दिन का जो टाइम गया है, इसमें बेशक आपका ड्यू था उस पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा जब तक आपका डिस्प्यूट जो है वो रिजोल्व नहीं हो जाता। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जब 1 जुलाई 2022 से आपको कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा तो उस क्रेडिट कार्ड को इशू करने से पहले आपकी रिटर्न कंसेंट ली जाएगी। या तो फिजिकली उसको लिया जाएगा या फिर डिजिटली आपसे लिया जा सकता है। अगर आपसे आपका कंसेंट नहीं लिया जाता तो इम्प्लाइड यानी कि सिर्फ दिखावे वाली कंसेंट से काम नहीं चलेगा और ऐसा करना गलत है। तो इस इम्प्लाइड कंसेंट के बेसिस पे अब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। तो इसका फायदा ये होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बिना अप्लाई किए जो बैंक है अपने आप आपको क्रेडिट कार्ड भेज दिया करता था और कहता था कि इम्प्लाइड कंसेंट है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी एजेंट बिना आपकी परमिशन के आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इट इज गुड फॉर योर सिविल स्कोर। इसी के साथ नेक्स्ट बड़ा अपडेट ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता था, बेशक आप उसको एक्टिवेट करें या ना करें, आपके ऊपर उसका ज्वाइनिंग फी जो है वो इम्पोज कर दिया जाता था। बट अब से आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उसके इशू होने के 30 डेज के अंदर आपको अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो OTP की मदद से एक्टिवेट करना होगा। और अगर आप 30 दिन के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो OTP से वेरीफाई नहीं करते, अपना कंसेंट नहीं देते उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो आपसे कंफर्म किया जाएगा 30 दिन के अंदर। आपसे बैंक कंफर्म करेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्टिवेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और अगर आप कह देते हैं कि नहीं करना चाहता तो 7 दिन के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं, कोई चार्जेस नहीं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप पे कोई बर्डन नहीं होगा। तो जैसे कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि भैया मेरा क्रेडिट कार्ड तो इशू हो गया है बट मैं उसको नहीं लेना चाहता, क्या मुझे ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा? तो उस समस्या का ये सोल्यूशन RBI की तरफ से आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा अपडेट ये है कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा। स्टेटमेंट पे जितने भी चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट, ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, जितने भी हिडन चार्जेस हैं, वो सारी जानकारी जो है उस पेज पे आपको दी जाएगी। इसकी मदद से आपको ये फायदा होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और पाते हैं कि उस पर बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, तो आपको पहले से पता होगा, तो आप अपना एप्लीकेशन जो है स्टॉप कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया और आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो उसका जो एक्सप्लिसिट रीजन है कि बैंक ने क्यों रिजेक्ट किया, उसको भी आपको बैंक को आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब से जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा तो उस कार्ड को इशू करते टाइम आपसे एक इंश्योरेंस कवर के बारे में भी कंसेंट ली जाएगी कि आप इंश्योरेंस कवर जो है अपने क्रेडिट कार्ड पे लेना चाहते हैं कि इन केस आपका कार्ड खो जाता है या फिर वो कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा और अगर आप एग्री करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ये बेनिफिट मिल जाएगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपडेट है, कई बार मुझसे कॉमेंट्स में पूछा जाता था कि हमारी कंसेंट के बिना हमें क्रेडिट कार्ड बैंक ने इशू कर दिया एंड इसी के साथ हमारा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर दिया, तो अब बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है उनको। एंड इन केस अगर आपका कार्ड वो आपकी कंसेंट के बिना, रिटर्न कंसेंट के बिना अपग्रेड कर दे रहे हैं या फिर आपको अनसॉलिसिटेड कार्ड जो है वो इशू किए जा रहे हैं, यानी कि बिना आपकी मर्जी के आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको जो है पेनल्टी के रूप में जो आपके कार्ड से चार्जेस लेवी किए गए थे उसका डबल मिलेगा। यानी कि जो चार्ज है उस कार्ड का उसको वो तो आपको रिवर्स करेंगे ही करेंगे एंड उस पर डबल पेनल्टी लगेगी। एंड इससे जो आपका हरासमेंट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए आप जो है
ऑम्बुड्समैन को जो है अप्रोच कर सकते हैं। वो सब डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कॉम्पनसेशन देना है, क्या डैमेजेस मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पहले हुआ करता था कि आपको कार्ड इशू हो जाता था, कार्ड बैंक की तरफ से जो है कुरियर के थ्रू आपको भेज दिया जाता था, बट आप तक पहुंचता नहीं था और वो रास्ते में ही कहीं गुम हो जाता था और लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इन केस अगर बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड कुरियर से या फिर पोस्ट से भेजा है, बीच में वो चोरी हो जाता है, उसके साथ कुछ गलत होता है या उससे कोई ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो इट इज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक। कस्टमर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बैंक की होगी। इसी के साथ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और आपके कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है, सारा का सारा सेटलमेंट आपने करके रखा हुआ है, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 7 दिन के अंदर बैंक को बंद करना पड़ेगा। इन केस अगर वो 7 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसको क्लोज नहीं करते हैं, तो आपको प्रतिदिन 500 रुपीज के रूप में जो पेनल्टी है वो बैंक पे लगेगी, बट आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड क्लोज करने का प्रोसेस है उसको एक्सपीडियंस बना दिया है, यानी कि आप बहुत जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि 30 दिन 45 दिन तक का टाइम लग जाता था क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन देने के बाद कि आपका कार्ड बंद होगा, एंड कई बार होता भी नहीं था, इतनी लापरवाही होती थी। बट ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आरबीआई की तरफ से जो बैंक्स के अगेंस्ट लिया गया है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं कर लेते, तब तक बैंक या एनबीएफसी जो है आपकी जो रिपोर्ट है ये क्रेडिट ब्यूरो को नहीं भेजेंगे। यानी कि जब तक आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा तब तक आपका कोई सिविल स्कोर में कोई एंट्री नहीं होगी कि आपको इतना सैंक्शन लिमिट मिला है, आपने इतना यूज किया है। तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने कार्ड को एक्टिवेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इस चीज की जानकारी जब सिविल के पास नहीं जाएगी तो इससे आपका सिविल स्कोर प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि होता क्या था कि आपने पहले क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, एकदम से उसकी जो रिपोर्ट है वो सिविल को भेज दी, उन्होंने रिपोर्ट में उसको ऐड भी कर दिया, एंड नेक्स्ट मंथ आपने उसको क्लोज किया तो वो जो अकाउंट था क्लोज हो जाता था, तो इससे आपकी जो क्रेडिट स्कोर थी वो गिर जाती थी। सो दीज आर सम चेंजेस जिससे आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होने वाला है। इन अपडेट्स के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।